हम सब शादी की टेंशन लेके बैठे रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं हमारी उम्र 30 हो गई, 32 हो गई, 34 हो गई, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हो रही है। ये सत्य नहीं है। आप लोगों ने महाभारत देखी ही है, किसी ने नहीं देखी तो देख लेना कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो वो पूर्व जन्म के हिसाब से चल रहा था। ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई थी कि आज जो हम सोचते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, लड़की नहीं मिल रही, पैसे दे के करूँ लेकिन वो भी नहीं हो रही, पता नहीं कब शादी होगी या नहीं होगी, ये भी पता नहीं। हम टेंशन में आ जाते हैं, घर वाले टेंशन में होते हैं, लड़के की शादी नहीं हो रही, पहले रिश्ते आते थे तो इन्होंने करी नहीं, अब रिश्ते नहीं आते तो अब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब सामने से भी नहीं आ रहा है। समस्या ही समस्या। लेकिन अब समाधान कैसे करें कि जब तक तुम्हारी कुंडली में शादी का योग नहीं है वो योग्य लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, या यूँ कहें कि जब तक तुम्हारी किस्मत में वो लड़की नहीं है जिससे तुम्हारी शादी होनी है, तब तक वो नहीं मिली है, तब तक तुम किसी और से शादी तक नहीं कर सकती। ऐसे ही पांडवों को तो वो जब उन्हें वनवास था कि वो वनवास में से सबको ये लग रहा था कि वो मर चुके हैं, क्योंकि लाक्ष ग्रह से बाहर किसी ने उन्हें आते नहीं देखा था। जब उनकी मृत्यु लिखी नहीं थी तो कैसे मर सकते थे। कोशिश पूरी करी गई कि ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी गई, यहाँ तक कि द्वार पे खुद के सैनिक खड़े कर दिए कि कोई बाहर नहीं आना चाहिए, आ जाए तो वापस फेंक दो उसी में। लेकिन द्वारपाल वहीं खड़ा रहा, कोई बाहर नहीं आया, सब उसी में रह गए। लेकिन जब भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही जब वो वहाँ से बाहर निकले, वनवास में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो अचानक से हिडिंबा मिली। हिडिंबा अपने भाई के खिलाफ जाके उसकी रक्षा की, भीम की, कि उसकी सहायता करी, क्योंकि वो राक्षस था और छल विद्या जानता था, इसलिए उसने सहायता करी और दोनों को प्रेम हो गया। जबकि वो तो वनवास भोग रहे थे, लेकिन जिसका जहाँ लिखा है वो वहीं मिलेगा ना, इधर उधर थोड़ी मिलेगा। कि अगर वो नहीं मिलते तो जो आज कलयुग में भगवान श्री खाटू श्याम जी हैं, हारे के सहारे, वो कैसे होते। ये पहले ही था कि जब बर्बरीक का जन्म हुआ था उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो दुनिया के कल्याण के लिए होगा, वो जन्मों जन्मान तक जाना जाएगा। और आज वो ही हो रहा है कि भगवान श्री खाटू श्याम जी हारे के सहारे, आज उनके यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि अगर तुम गए हो तो 2-3 घंटे तो तुम्हें दर्शन करने में लग जाएंगे। इतनी लंबी लाइनें लगती हैं और मेले के टाइम तो तुम ये समझो कि सारा दिन ही तुम्हें चलते चलते निकल जाएगा। लेकिन बाबा के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो 2 पल के दर्शन मिलेंगे, और वो भी बड़ी मुश्किल से, कि धक्का मुक्की धक्का, इतनी मुश्किल तरीके से दर्शन होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं वहाँ। इसलिए सब प्रारब्ध के हिसाब से होता है, सब पहले से निश्चित है। वहाँ का आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जंगल में बैठे हुए थे 5 भाई, उनकी माता। तो अचानक से 2-4 ऋषि आए कि वो द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण ऋषि का स्वयंवर में क्या काम, लेकिन फिर भी वो जा रहे थे। कि वो होता है ना कि किसी ना किसी को माध्यम बनना पड़ता है, कोई ना कोई माध्यम बन के ज़रूर आता है। हम नहीं मानते कि माध्यम कौन बना, नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, और जो हमारी किस्मत में लिखा है वही हमें मिल रहा है। तो स्वयंवर में पहुँचे, किसी से नहीं टूटा। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये कर्ण तोड़ सकता है। कर्ण मतलब मछली की आँख में तीर मार देगा, ये पूरा पक्का पता था। इसलिए द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं, रोको उसे। तो द्रौपदी ने खुद उसे रोक दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
क्या था वो? अगर उसकी शादी उससे लिखी होती तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, सब मानते थे, सब जानते थे कि ये भगवान है। अर्जुन को तो उन्होंने इतनी बार दर्शन दिए थे, सबको पता था कि भगवान कृष्ण नारायण का अवतार है। बहुत से लोग नहीं मानते थे तो उन्होंने मना किया, लेकिन जैसे ही अर्जुन का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने मना नहीं किया और ना ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की तरफ देखा, बस मुस्कुराए और बैठे रहे कि अब ठीक है। लेकिन पता तो भगवान श्री कृष्ण को ही था कि ये अर्जुन है, और द्रौपदी ने भी मन ही मन अर्जुन को ही अपना पति माना था और वो खुद चाहती थी कि अर्जुन मेरा पति बने। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था, जो उसने शिव जी को एक वरदान में 5 वरदान लपेट के मांगे थे। जब वो उनकी माता के पास गए तो उन्होंने खुद ने गलती करी पहले कि उन्होंने ये दोनों अर्जुन और भीम ने ये सोचा कि हम माता को जाके ये बोलेंगे कि आज हम भिक्षा लाए हैं, आप देख लो। लेकिन उन्होंने वहाँ गलती करी कि उन्होंने स्त्री को भिक्षा बताया, ये उनके कर्म हो गए। लेकिन आगे जाके उनकी माँ ने बिना पीछे मुड़े ये बोला कि 5 भाई आपस में बांट लो, ये भी उनका कर्म हो गया, प्रारब्ध हो गया। तब इसी बात पर चर्चा चल रही थी तो अचानक वहीं पे भगवान श्री कृष्ण आ गए। द्रौपदी को मंजूर नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन और भीम को बताया कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो हो रहा है, लेकिन स्त्री कोई भिक्षा नहीं है जो ऐसे बोली जाए, तुमने ये अधर्म किया है। उसके बाद माता को बताया कि बुआ तुम ये तो देख लेती कि भिक्षा में है क्या, तुमने बिना सोचे समझे कह दिया पुत्र मुँह में आके कि बांट लो आपस में 5 भाई। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि अब हो गई गलती। लेकिन जब धर्मराज से पूछा गया कि धर्म क्या कहता है, तो धर्मराज ने यही बोला कि माता का आज्ञा सर्वोपरि। तब भगवान द्रौपदी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं 5 के साथ कैसे। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि याद करो तुम्हारा पिछला जन्म, जब तुमने एक ही वरदान में भगवान शिव से 5 पति मांगे थे, एक ही वरदान में लपेट के, तो एक पति में वो सब चीज़ें संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिले हैं। ये तुम्हारा प्रारब्ध था जो लौट के आया है, तुमने जो मांगा वही तुम्हें मिला है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, या फिर किसी ने हमें बीच में से टांग अड़ा दी और उसने हमारी शादी रुकवा दी, तुड़वा दी, तो ये हम गलतफहमी में हैं, या फिर हम अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जो होता है प्रारब्ध और ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। बिना ईश्वर की मर्ज़ी से यहाँ इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं तो खुद रोज़ यही चीज़ देखती हूँ कि रोज़ मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। कल की ही बात ले लो कि कल मैं ये सोच रही थी कि मुझे आज वीडियो नहीं बनानी है, टाइम नहीं है, बेटी को रखना है क्योंकि वो अकेले रह नहीं सकती, जो मेरी सास है उसे बाज़ार जाना था कुछ काम से, तो टाइम तो बचा ही नहीं। मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए क्योंकि सब कुछ सेटल करना पड़ता है। इसलिए मुझे कम से कम, मैं पूरा मामला ख़त्म कर चुकी थी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, कैसे बनाऊँगी, कि कोई बात नहीं आज नहीं है तो कल बनाते हैं। लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर था कि बनाई जाए, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वही होता है। अचानक से मेरी सास मेरी बेटी को बाहर लेके गई घुमाने के लिए, और मेरा मन वो ये बोल रहा कि अब टाइम, अब बना ले वीडियो, तो वो वीडियो भी मेरी हाथों हाथ बन गई। इसलिए बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, उल्टा ज़रूर होता है। क्योंकि मैंने उल्टा सीधा सोचा लेकिन हो गया उल्टा, तब क्या समझेंगे इसे। हमारे हिसाब से हुआ, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, सब ईश्वर की मर्ज़ी और हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है। बहुत से लोग नहीं मानते, कर्म होते हैं, लेकिन होते हैं। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो निश्चित है वो ही होगा। तुम भाग नहीं सकते अपने कर्म से, भागोगे तो ज़्यादा पछताओगे, सामना करोगे तो शायद मुश्किलें थोड़ी कम लगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।